हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। पीडियाट्रिक नर्सिंग के नेक्स्ट कड़ी में आज स्किन, आई और ईयर इन पे बनने वाले स्पेसिफिक एमसीक्यू, बेसिक भी होगा, इमेज बेस्ड भी होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट लिंक को शेयर करें ताकि क्लास को कैरी ऑन कर सकें। आर.के. सैनी, नेहा शिंदे, अमूल्या, सरिका, रजनी, विष्णु, गीता जाट, वर्षा, आरती, के कौर, सिमरन, अनुष, विजेश, भागचंद, ज्योति, प्रीति, मदन, वर्षा, संजय, अजिता, मोहम्मद रशीद, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, आप सभी का जेएनसी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच गए हैं, लगभग सारे यूनिट में से क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। बहुत जल्दी एक नए सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोगों के सामने। तो आज की क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बहुत ध्यान से, सुकून से, शांति से देखना। नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा मंजिल मिलने तक। अभी तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सपना बाकी है। नहीं रुकूंगा, याद रखना बच्चों, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर अशोक सर। नहीं रुकूंगा मंजिल मिलने तक, अभी तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सपना बाकी है। ये जो कारवा स्टार्ट किया है, जो क्लास मैंने स्टार्ट की आप लोगों के लिए, मैं रुकने वाला नहीं हूं बच्चों, क्योंकि मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सपना अभी बाकी है और उनका सपना पूरा करना मेरी प्रायोरिटी है। और ये सच्चाई एक दिल से निकली हुई फीलिंग है। और मैं निरंतर हर सिचुएशन में हमेशा कुछ नया कोशिश करता हूं ताकि मेरी फ्यूचर जनरेशन और आगे बढ़े, नर्सिंग प्रोफेशन और आगे बढ़े, जहां पर एजुकेशन की वैल्यू हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इसी में हमेशा कहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि बस आप मेहनत करें। क्या करना उसके लिए मैं खड़ा हूं, क्या आपसे करवाना उसके लिए मैं खड़ा हूं, कैसे आपको गाइड करना उसके लिए मैं खड़ा हूं। तो मैं नहीं रुकने वाला बच्चों, आपका साथ चाहिए मुझे। मैं नहीं रुकने वाला हूं तब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए। तो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन कर रहे हैं। और उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ऑफर का जिन्होंने बेनिफिट लिया वेल एंड गुड। जो बच्चे अभी भी ESIC नॉर्थ सेट 2021 का कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या कोर्स को परचेज करने चाह रहे हैं, तो याद रखना बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास अवेलेबल है। कभी भी कितनी भी बार आप क्लास को देखें, लैपटॉप टीवी पे देख सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी है। और याद रखना फीस नॉन रिफंडेबल है। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इस कोर्स का प्राइस 6499 है। सबसे खास बात, JINC जोधपुर टीम के द्वारा कंप्लीट रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाके JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद रेटिंग जरूर दीजिएगा। देन अपनी मेल आईडी से लॉगिन करें और मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग या नॉर्सेट कोर्स को परचेज करें। उसके बाद लॉग आउट करके अपने क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखना, कंप्लीट रिकॉर्डेड HD क्वालिटी का कोर्स है। अभी तक 80+ % रिकॉर्ड हो चुका है। प्लस नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, रिसर्च, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, इवन रीजनिंग, मैथ्स, OT, ICU, इमेज बेस भी। बस देर किस बात की, प्रीवियस 5 ईयर का पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। तो एक बार जुड़े JNC परिवार से, करें सपनों को साकार बच्चों। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी आज की इस स्पेशल क्लास का पहला MCQ आप लोगों के लिए, दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। इन्फेंट हैज द कैपेसिटी ऑफ विजुअल एकोमोडेशन बाय द एज ऑफ। मतलब क्या है बच्चों, इन्फेंट, याद रखना, इन्फेंट जो है विजुअल एकोमोडेशन की कैपेसिटी जो है वो कब अडॉप्ट कर लेता है। विजुअल एकोमोडेशन का मतलब होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग जो एकोमोडेशन होता है। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग एकोमोडेशन है, तो कब बच्चा अपने विजुअल एकोमोडेशन को डेवलप कर लेता है,
कब डेवलप कर लेता है, कौन से एज में डेवलप कर लेता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और आंसर में 2 to 4 मंथ लिखा है बच्चों, 2 to 4 मंथ लिखा है, 4 to 6 मंथ लिखा है, देन 6 to 8 मंथ लिखा है और 8 to 10 मंथ लिखा है। सोच समझ करके आंसर देना। ट्रिकी है, इजी भी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ विजुअल एकोमोडेशन एट डेवलप इन विच एज। बच्चे का कैपेसिटी पूछा बच्चों विजुअल एकोमोडेशन का। वंदना वर्मा, थैंक यू सो मच दैट यू कैन सी, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। विच इज द राइट आंसर? 4 ऑप्शन मैंने, 2 to 4 मंथ, 4 to 6 मंथ, 8 मंथ, 8 to 10 मंथ बच्चों। और यहां पर 6 ईयर लिखा, उपमा तोमर 6 ईयर ऑप्शन नहीं है। चौके छक्के नहीं मारना बेटा, बिल्कुल भी नहीं मारना। शाबाश शाबाश, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी पुट किया, कुछ बच्चों ने ए लिखा है। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बी आपका राइट आंसर है, 4 to 6 मंथ। सबसे खास बात, हम जब रिफ्लेक्सेस पढ़ते हैं और रिफ्लेक्सेस में आपने देखा होगा बहुत सारी रिफ्लेक्सेस जो है वो डिसअपियर कब होती है, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 4 to 6 मंथ में। इधर रिफ्लेक्सेस का डिसअपियर होना शुरू होता है और इधर विजुअल एकोमोडेशन डेवलप होता है बच्चों। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, छोटा और ट्रिकी है बच्चों, बट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप यू पीपल दैट गोइंग टू गेटिंग, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी बच्चे अभी क्लास को वॉच करें बच्चों, एक बार लाइक शेयर जरूर करें। लगभग 1100 प्लस फ्यूचर जनरेशन क्लास को वॉच कर रही है। इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास को वॉच करें सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको अलर्ट करें कि आज इतने बजे क्लास होना है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। बाइनोक्युलरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एज ऑफ, देखिए वर्ड दिखा है बाइनोक्युलरिटी। बाइनोक्युलरिटी का मतलब होता है, ध्यान से देखना, बोथ आई से एक ऑब्जेक्ट पे, सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक साथ फोकस करना। दोनों आई से सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक साथ फोकस करना, वो बाइनोक्युलरिटी कहते हैं। बाइनो मतलब दोनों। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरी गुड इवनिंग डियर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाइनोक्युलरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एज ऑफ, कौन सी एज में बाइनोक्युलरिटी एस्टैब्लिश होता है? 1 year ऑफ एज, 1 साल की एज में। दूसरा लिखा बच्चों 6 year ऑफ एज, 6 साल की उम्र में। तीसरा लिखा है 2 year ऑफ एज और चौथा लिखा 6 मंथ। चौथा लिखा बच्चों 6 मंथ। तो आप मुझे बताएं बाइनोक्युलरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एज, कौन सी एज में बाइनोक्युलरिटी एस्टैब्लिश होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? तो फटाफट आप आंसर पुट करेगा। इजी ट्रिकी एमसीक्यू है, ट्रिकी एमसीक्यू बच्चों। लवली शर्मा, शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। 2 year 2 eyes सिंगल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। एज ग्रुप पूछा है कि कौन सी एज में डेवलप हो जाता है, ऑलमोस्ट बच्चों ने बी और डी पे फोकस किया है, डी पे ज्यादा बच्चे जा रहे। देखिए बच्चों आसान है, 6 मंथ की एज है बच्चों, 6 मंथ की एज है। मैंने अभी एक इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको पूछा था जहां पर अकोमोडेशन पूछा था 4 to 6 मंथ। तो ऑलमोस्ट आई के फंक्शन जो उस समय डेवलप होगा, तो आंसर आपका 6 मंथ होगा बच्चों, 6 मंथ होगा। बाइनोक्युलरिटी मतलब दोनों आई से एक ऑब्जेक्ट पे फोकस। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम अकर विथ एज, अगेन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम अकर विथ इन द एज ऑफ, कौन सी एज के अंदर, कौन सी एज तक ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम डेवलप होता है? क्वेश्चन पूछा है। देखिए 21 डेज, देखिए 7 डेज, अगेन यू कैन सी 40 डेज और 14 डेज। सोच के आंसर देना। मैंने पूछा है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो बच्चों में कॉमनली डेवलप होता है और एज सून एज अर्ली बर्थ के बाद डेवलप होता है, बर्थ के बाद एज सून एज अर्ली डेवलप होता है। देन यू कैन सी एवरीबॉडी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कब, कितनी एज से पहले डेवलप होता है? लगभग पूछा बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इमानुअल हसन, थैंक यू सो मच। ज्यादातर बच्चे 7 डेज लिख रहे बच्चों, 7 डेज नहीं होगा, 7 डेज नहीं होगा।
7 डेज नहीं होगा। सोच के आंसर दीजिएगा। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम बर्थ होने के सूनेस रहता है और इसका ड्यूरेशन पूछा है। इन्होंने बोलता विद इन का मतलब कितने टाइम के अंदर अंदर पूछा है, कितने टाइम के अंदर अंदर पूछा बच्चों। पुष्पा मेहरा सोच के आंसर दे बच्चा, सोच के आंसर दे। कितने टाइम के अंदर अंदर, चारों में से 21 डेज के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर, 40 डेज के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। बट यहां पर सही आंसर आपका बच्चों 21 डेज है। मैंने क्लियर मेंशन किया है आई इन्फेक्शन दैट अकर विद इन फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ। और फर्स्ट 30 डेज का मतलब यहां पर मैक्सिमम आपके पास 21 डेज है। एग्जैक्टली जब आपको पूछे तो आपको आंसर लिखना है फर्स्ट 30 डेज। अगले फर्स्ट मंथ, पहला मंथ जो होता है बर्थ के बाद, वहां पर कॉमनली ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का मतलब होता है आई इन्फेक्शन डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी होती है, डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए बच्चों, कभी कभी कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आंसर नहीं पता होता है, तो चौके छक्के मारोगे तो कैच आउट हो जाओगे। आंख बंद करके बैट घुमाना बंद करें, बॉल को देखें, आपको आंसर नहीं है तो वहीं डिफेंस खेलें, वहीं डिफेंस कर दे, शॉट ना मारें, वरना कैच आउट हो जाओगे। आंसर पता है तो सिंगल डबल 4 6 मार सकते हो। आंसर बिल्कुल नहीं पता, ब्लाइंड हो, यू शुड वेट योरसेल्फ। रोको अपने आप को, वेट करो, सीखने को मिलेगा, अगली बार गलती नहीं करेंगे। बट ये कंट्रोल जब आप खो देते तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो कंट्रोल को नहीं खोना है, कंट्रोल को नहीं खोना है, खुद पे कंट्रोल करना सीखना होगा। फाइटर्स, खुद पे कंट्रोल करना सीखना होगा, तब हम जाके सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे बच्चों। हमें नहीं पता है, किसी ने 7 लिखा तो दूसरे ने 14 लिखा, कुछ भी फेंक दिया, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। नहीं आता है, जब खुद को पता है कि मुझे नहीं आता है तो खुद को रोक लो और लिख दीजिए आई डोंट नो, और अगली बार आपको आंसर पता चल जाएगा। अब यहां पर देखा मैंने बदमाशी शुरू की एक बच्चे ने और पूरी बारात चली आई पीछे, और सब ने वही ट्रैक अपनाया जो एक इंडियन करते। वी आर ट्रू इंडियन, बट थोड़ा सा सुधार करो बदमाश बच्चों, थोड़ा सुधार करो। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां एक इमेज दिख रहा है, मैंने अभी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की बात की थी। दैट कंडीशन वी कैन से ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, दैट कंडीशन वी कैन से ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। हम इसको कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न बोल सकते हैं बच्चों, हम इसको कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न बोल सकते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर बेबी की आईज जो है बहुत ही सनकन दिख रहा है, और यह इन्फ्लाम्ड सब्सटेंस आइडेंटिफाई हो रहा है, इन्फ्लाम्ड सब्सटेंस आइडेंटिफाई हो रहा है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ध्यान से देखना, that we can say conjunctivitis of the newborn, और conjunctivitis का मतलब होता है inflammation। ध्यान से देखना बच्चों, inflammation into conjunctiva, that condition we can say conjunctivitis, that condition we can say कंजक्टिवाइटिस। तो ये कॉमनली आई में डेवलप होने वाला इन्फेक्शन है, बर्थ के नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर डेवलप होता है। और आपको जब भी क्वेश्चन पूछे, इमेज बेस्ड पूछे तो भी आप लिख सकते हो, थ्योरी बेस्ड पूछे तो भी आप क्लियर कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इस बच्चे की आईज को देखना, और मैंने लिखा है कॉज ऑफ कंजेनाइटल कैटरेक्ट। पहली बात क्लियर कर देता हूं, पहली बात क्लियर कर देता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी इट्स ओके फाइन सॉरी, इट्स ओके फाइन निधि, इट्स ओके माय डियर। हियर यू कैन सी, यहां पर मैंने बच्चों आई पुट किया है। ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल आई है, ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई जो आपको दिख रहा है। दूसरी आई में यहां पर व्हाइट पार्ट दिख रहा होगा, दैट वी कैन से ओपेसिटी, that we can say opacity of lens, opacity of lens। और opacity का मतलब होता है बच्चों blurriness, इसका मतलब होगा blurriness of lens। blurriness मतलब सिंपल वे में बोल सकते हैं धुंधलापन, धुंधलापन। धीरेन्द्र यादव, थैंक यू सो मच माय डियर। एक कॉज ऑफ कंजेनाइटल कैटरेक्ट की बात कर, मैंने कंजेनाइटल कैटरेक्ट का कॉज पूछा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यहां पर जो बच्चों आई दिख रहा है ये नॉर्मल आई है, दूसरी वाली आई के अंदर आप देखोगे इस तरीके का व्हाइटिश जो दिख रहा है, ये इंडिकेट करता दैट वी कैन से ओपेसिटी। और ओबेसिटी नहीं होगा बदमाश बच्चों, ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है ब्लरीनेस, लेंस जो है वो ब्लरी होगा, और इसी को बोलते हैं ना मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सुना होगा, इसी को हमें मोतियाबिंद बोलते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, तो आपको राइट आंसर बताना है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कंजेनाइटल कैटरेक्ट। यूआइटिस, देखिए यूआइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यूआइटिस का मतलब होगा
इन्फ्लामेशन, ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ना, इन्फ्लामेशन ऑफ यूएल ट्रैक्ट। और यूएल ट्रैक्ट का मतलब होगा, इसमें कौन आएगा, कोरोइड आएगा, इसमें कौन आएगा, कोरोइड आएगा, दूसरा कौन आएगा बच्चों, आयरिश आएगा, दूसरा कौन आएगा, आयरिश आएगा, तीसरा कौन आएगा, सीलियरी बॉडी आएगा, सीलियरी बॉडी आएगा। जहां यहां पर ये तीनों प्रेजेंट है, जहां यहां पर ये तीनों प्रेजेंट है, उसको यूएल ट्रैक्ट बोलते हैं। और यूएल ट्रैक्ट में इंफ्लामेटरी प्रोसेस को यूआईटिस बोलते हैं, यूएल ट्रैक्ट के इंफ्लामेटरी प्रोसेस को यूआईटिस बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स गेट इन संग्राम राठौर, थैंक यू सो मच माय डियर। तो दैट इज अ मीनिंग ऑफ यूआईटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूएल ट्रैक्ट। यूएल ट्रैक्ट में तीन चीजें, कोरोइड जो मिडिल लेयर ऑफ आई है, आरिश जो है आई में कलर चेंजेस का काम करती है, और सिलियरी बॉडी जो एक्वस और विट्रस ह्यूमर के प्रोटेक्शन का काम करती है। एक्वस और विट्रस ह्यूमर का प्रोटेक्शन कौन करेगा, सिलियरी बॉडी करेगा। और तीनों जब एक साथ होगा, व्हाट वी कैन से यूएल ट्रैक्ट, व्हाट वी कैन से यूएल ट्रैक्ट। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट दिखा है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया मैं क्लियर बोल देता हूं बच्चों, जो ऑक्सीजन हुड मेथड होता है, ऑक्सीजन हुड मेथड होता है बच्चों को O2 एडमिनिस्टर करने का, ऑक्सीजन हुड मेथड का साइड इफेक्ट है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। यहां पर लेंस के बिहाइंड सेल का एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, और रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कैन कॉज blindness my, thank you Priyanka Parmar, thank you so much my dear। here you can see acute a cause of congenital cataract, uveitis मैंने लिखा, retrolental fibroplasia लिखा। ये ऑक्सीजन हुड मेथड है O2 एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उसका साइड इफेक्ट है, उसका साइड इफेक्ट बच्चों। ओके फाइन, फर्दर आप देखिएगा इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन फर्दर आप पढ़िएगा। और इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जो है दैट वी कैन से नेक्स्ट ऑप्शन है। और फाइनली ट्रॉमा। चारों में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको बच्चे को जो कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है उसका कॉज क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। फटाफट आंसर पुट करिएगा। लगभग 1500 प्लस फ्यूचर नर्सिंग क्लास को वॉच करें बच्चों। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर, शुक्रिया माय डियर। रजनी माथुर, थैंक यू सो मच। ABCD 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ज्यादातर बच्चे यहां पर ट्रॉमा पुट करा, बट बदमाश बच्चों मैंने यहां कंजेनाइटल वर्ड पुट किया है, और कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात से। और जन्मजात से कब होगा, जब मदर के यूट्रस में समथिंग विल हैपन। मदर के यूट्रस में मतलब बच्चे की जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको डिफेक्ट होगा, तो आपको ऑप्शन पुट करना है, विच इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट बच्चों ने अब जाकर के सही आंसर दिया कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन जो है मदर के यूट्रस का इन्फेक्शन बहुत सारी डिजीज को कॉज करता है कमिंग जनरेशन में। और यही कोशिश इस क्वेश्चन में की गई थी, बट कुछ बच्चों ने थोड़ी बदमाशी की, जल्दी ट्रैक पे लौट के आए और आपने सही आंसर पुट किया, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। इवन यू नो बच्चों, हाइड्रोसिफिलस, आप जब हाइड्रोसिफिलस पढ़ते हैं, और हाइड्रोसिफिलस के अंदर हमने देखा था कि इट इज एब्नॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द CSF इनटू द इंट्राक्रेनियल स्पेस, तो वहां पर भी कहीं कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे फैक्टर होता है, मदर के फैक्टर होते हैं, मैटरनल फैक्टर होते हैं, बट हाइड्रोसिफिलस में भी कि मदर के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है तो ये डिफेक्ट कॉज होता है। तो सिंपली यहां पर आपका सही आंसर क्या था, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोमा अकर ड्यू टू इंक्रीज इन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट यहां पर हम कम से कम 5 MCQ लर्न करेंगे। यहां बड़ा आसान क्वेश्चन पुट किया है। हियर यू कैन सी ग्लूकोमा अकर ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्राथोरेसिक। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। ग्लूकोमा का कॉज पूछा है, हम बच्चों की बात करें, यहां पर मैंने ग्लूकोमा का कॉज पूछा है, बड़ा इजी लग रहा है, बट यहां पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इजी क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आंसर लिखिएगा। माधुरी, शुक्रिया माय डियर। इंट्राओक्यूलर बिल्कुल सही। देखिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है हम नॉर्मली पढ़ते हैं 5 to 15 mm of Hg, दिस इज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाने के 3 कॉज है। एक तो था सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ, जब सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ तो पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है।
दूसरा बच्चों, यदि एक्सेसिव ब्लड हुआ, एक्सेसिव ब्लड का क्लॉट होना या एक्यूमुलेशन होना इनटू द ब्रेन आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा सकता है, या एक्सेसिव सीएसएफ का प्रोडक्शन या एक्यूमुलेशन आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो डेफिनेटली यहां तो होगा नहीं, दूसरा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को छोड़ देते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल और दैट्स इंट्राथोरेसिक जो है ये 505 वी कैन से 60 560 mm ऑफ Hg, दैट वी कैन से इंट्राथोरेसिक प्रेशर। याद रखिएगा ये अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सॉरी नॉट 560 760 760 mm ऑफ Hg जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, 760 ही लंग्स के अंदर का प्रेशर है, 760 ही एल्यूलाई का प्रेशर याद रखना। और यहां पर 756 प्लूरल स्पेस का प्रेशर है, प्लूरल कैविटी का प्रेशर है, वो 756 mm ऑफ Hg। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। याद रखना 760 mm ऑफ Hg इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, एल्यूलाई का प्रेशर भी 760 होता है, लंग्स के अंदर भी 760 होता है, प्लूरल स्पेस में -4 होता है तो 756 होता है। अब फाइनली आपके पास बचा कौन सा, इंट्राऑक्यूलर। आप सभी का आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिएगा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो नॉर्मली 10 to 22 mm ऑफ Hg, दिस इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। हम अडल्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। दूसरा 1.3 से 2.6 kPa बच्चों, किलो पास्कल। एग्जाम में क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, 10 से 22 भी आता है बच्चों, और 1.3 से 2.6 kPa भी आता है। दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है इवन। अब क्या होगा बच्चों, जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा, दैट कैन कॉज कंप्रेस ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ध्यान से देखना बच्चों, that can cause compress of optic nerve, और ऑप्टिक नर्व जो है सेकंड क्रेनियल नर्व है, और ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगा तो लॉस क्या होगा, विजन। तब जाकर के पेशेंट को ग्लूकोमा डेवलप होगा। 3 चीजों को याद रखना है। पहला देखना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ना जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व का सप्रेशन या कंप्रेशन होना और विजन का लॉस होना, दैट कंडीशन वी कैन से ग्लूकोमा। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। यू शुड ट्राई टू लर्न एवरीथिंग व्हिच इज कमिंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिविएशन ऑफ विजुअल एक्सिस ऑफ आई फ्रॉम नॉर्मल अलाइनमेंट रिजल्ट इन। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। द डिविएशन ऑफ विजुअल एक्सिस ऑफ आई फ्रॉम नॉर्मल अलाइनमेंट रिजल्ट इन, मतलब नॉर्मल अलाइनमेंट से यदि डिविएशन की बात करें, किसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या डेवलप हो सकता है। स्ट्रैबिस्मस में होता है, या एस्टिग्मैटिज्म में होता है, या हाइपरमेट्रोपिया में होता है, या वी कैन से मायोपिया में होता है, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यहां पर मैं कम से कम आपको 10 MCQ टीच करूंगा, और वो 10 के 10 MCQ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर पुट करें, समझ में आए तो सही आंसर पुट करें, आंसर का नहीं पता चले तो खुद पे कंट्रोल करने की आदत डालें। बिकॉज we want selection, you want selection, your family wants selection. When we 3 of them come together to make history, और उसके लिए आपको मेहनत लगातार करनी है, कुछ बैड हैबिट्स आपकी मिनिमाइज करनी है। मैं हमेशा क्लास में आपको डांट लगाता हूं बच्चों, कहता हूं नहीं आंसर आता तो नहीं अटेंड करो, चौके चक्के मत मारो, वेट करो, क्वेश्चन को समझो, सही आंसर को स्ट्राइक करो, और आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। तो फटाफट आंसर पुट करेगा। मैंने क्लियर मेंशन किया है, द डेविएशन ऑफ विजुअल एक्सिस ऑफ आई फ्रॉम नॉर्मल अलाइनमेंट रिजल्ट इन, क्या होगा, एस्ट्राबिस्मस में होगा, एस्टिग्मैटिज्म होगा, हाइपरमेट्रोपियम होगा, मायोपियम होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन। और आज जितने भी बच्चे यहां बच्चों चश्मा पहन के बैठे ना मेरी तरीके से, आज सारे बच्चों का चश्मा का नंबर चेक करूंगा, ध्यान रखना, और बताऊंगा कि आपने जो चश्मा पहन रखा है वो लेंस कौन सा है, माइनस लेंस है या प्लस लेंस है, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, आपको हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया। बहुत सारे बच्चों ने चश्मा लगा रखा बट अभी उनको नहीं पता उनको प्रॉब्लम क्या है। इतना पता कि सर नंबर माइनस में है, नंबर प्लस में। आज की क्लास के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने जो लेंस यूज किया और लेंस माइनस लेंस या प्लस लेंस से आपके ग्लासेस में,
नंबर्स क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मेरी बिरादरी के बहुत सारे लोग क्लास को वॉच कर रहे होंगे चश्मा पहन करके, तो आई नीड टू बी नो, उनको भी ये सिखाना जरूरी है एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है। तो लेटर वी विल डिस्कस डिटेल। तो 4 ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर। स्ट्रैबिस्मस आपका जो है राइट आंसर होगा। स्ट्रैबिस्मस का सीधा मतलब होता है कि जो विजुअल एक्सिस का जो डिविएशन है वो नॉर्मल एंगल्स। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं ताकि ये स्ट्रैबिस्मस की कहानी आपको समझ में आ जाता। मतलब होता है क्या है, मैं जैसे आपके सामने देख रहा हूं, मेरी एक आई क्लियरली आपको वॉच करी है और दूसरा प्रॉपर नहीं है, बट आप ही को वॉच कर रही है। दैट यू कैन से एस्ट्रैबिस्मस। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू कैन सी दिस इज एस्ट्रैबिस्मस। इस आई को देखोगे तो ये नॉर्मल है, और इसको देखोगे तो यहां पर जो इनर कैंथस है, इनर कैंथस की तरफ आपका लेंस भी है, आपका प्यूपिल भी है, और ऑलमोस्ट आई का जो केंद्र है, सेंटर है, वो इनर कैंथस की तरफ है। तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा। इस कंडीशन को हम स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं। होता क्या है, मैं देख रहा हूं आपकी तरफ, पड़ोसी बोल रहा है कि मेरी तरफ देख रहा है, इस तरीका। आपने सुना बेंगापन सुना होगा, दैट एग्जैक्टली। अर्जुन कुशवाहा डोनेटिंग 20 रुपीज। थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डोनेटिंग 20 रुपीज। तो यू कैन सी एवरीबडी एग्जैक्टली मीनिंग आज के बाद भूलना नहीं चाहिए बच्चों। दैट इज एस्ट्रैबिस्मस। याद रखिएगा, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। ओके फाइन। इस एस्ट्रैबिस्मस से पहले मैं 3-4 चीजें आपकी क्लियर कर देता बच्चों, दैट यू कैन सी। जिसे आपने सबसे पहले एक टर्म्स देखा था, वी कैन से मायोपिया। ध्यान से देखना बच्चों, मायोपिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ा फर्क है। मायोपिया को सीधी बात से यदि हम कहें, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते बच्चों, इसी को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज याद रखना इसमें डिस्टेंट विजन जो है वो ब्लरी होगा। मतलब क्या है, दूर का ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखेगा। ध्यान से सुनना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दूर का ऑब्जेक्ट ब्लरी दिख रहा है। आप क्लास में सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हो, और टीचर जो आपको टीच कर रहा है, वर्ड को आप रीड नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो। इसका मतलब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों, मायोपिया हो रहा है। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है, जस्ट देखना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लरी, दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लरी दिखेगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ज्यादातर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्लास में बैठ करके बोर्ड पे देखते समय, मूवी देखते समय, और आजकल की जनरेशन तो मोबाइल से दूर होती नहीं है, तो इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को मायोपिया फाइंड आउट होता है। जब पादूस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे आपको क्लियर नहीं दिखेगा। और सबसे खास बात है, यदि पेशेंट को मायोपिया है और मायोपिया को ट्रीट करना है, तो याद रखना, इसको ट्रीट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं बच्चों। कॉनकेव लेंस, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। दैट इज आस्किंग, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि मायोपिया इज करेक्टेड बाय विच लेंस। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मायोपिया कौन से लेंस के द्वारा करेक्ट किया जाता है, तो आपको आंसर लिखना कॉनकेव लेंस। क्या लिखना है, कॉनकेव लेंस। देखिए मायोपिया का एग्जैक्टली, आप एक और पिक्चर यहां पर पुट कर रहा हूं, ये आपका आई था, दैट यू कैन सी, दिस इज योर आई, ये आई का लेंस है। ये नॉर्मली रेज जो है लेंस पे डिलीवर हुआ और सीधा रेटाइन पे गया, और वहां पर जाकर के फोटो रिसेप्टर के द्वारा इंपल्स को ट्रांसमिशन होगा। ये नॉर्मल है। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। दूसरा क्या हुआ, यदि पेशेंट को मायोपिया है, अगेन यू कैन सी, दिस इज द आई, दैट इज द लेंस। और जो लेंस के द्वारा जो रेज को डिलीवर होना चाहिए, इन रेज को डिलीवर कहां होना चाहिए, रेटाइना पे, बट ये डिलीवर कहां हो रहा है बच्चों, फ्रंट ऑफ रेटाइना। कहां डिलीवर हो रहा है, फ्रंट ऑफ रेटाइना, मतलब रेटाइना के आगे डिलीवर हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या डेवलप हुआ, मायोपिया डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ बच्चों, मायोपिया डेवलप। ध्यान से समझने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या था, ये नॉर्मल आई था,
रेज लेंस के द्वारा एंटर हुआ और सीधा रेटाइना पे डिलीवर हुआ, और यदि रेज लेंस के द्वारा एंटर होने के बाद में फ्रंट ऑफ रेटाइना डिलीवर हो रहा है, इसका मतलब बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? मायोपिया। बच्चे को प्रॉब्लम क्या है? मायोपिया। अब क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि हमें मायोपिया को ट्रीट करना है, यदि हमें मायोपिया को ट्रीट करना है, तो आप देखिएगा ये पेशेंट का आई था, ये पेशेंट का आई था, यू कैन सी, ये पेशेंट का आई था, ये पेशेंट का लेंस है, ये लेंस है, और इस लेंस को प्रॉब्लम क्या था? मायोपिया। प्रॉब्लम क्या था? मायोपिया। तो इसको ठीक करने के लिए हमने एक लेंस लगाया, उस लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। कौन सा बच्चों? दिस इज द कॉनकेव लेंस। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। और ये कॉनकेव लेंस जैसे ही आपके चश्मे में लगेगा तो ये जो रेज है पहले कॉनकेव लेंस में जाएगा, और इस लेंस से सीधा ये कहां डिलीवर होने लगेगा? ये रेटाइना पे डिलीवर होने लगेगा, और पेशेंट का जो डिफेक्ट था वो करेक्ट हो जाएगा, जो रिफ्रैक्टिव एरर था वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहां पर नॉर्मल आई था, यहां पेशेंट को मायोपिया डेवलप हुआ, यहां पेशेंट को मायोपिया डेवलप हुआ, और मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हमने जो लेंस का यूज किया, उस लेंस का नाम क्या था बच्चों? कॉनकेव लेंस। क्या नाम था? कॉनकेव लेंस। और याद रखना, इसी कॉनकेव का दूसरा नाम है माइनस लेंस। इसी कॉनकेव का दूसरा नाम है माइनस लेंस। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। अब आपने बहुत सारे बच्चों ने चश्मा पहन रखा होगा, बहुत सारे बच्चों ने चश्मा पहन रखा है। नवाब खान, शुक्रिया माय डियर। और बहुत सारे बच्चों ने चश्मे के अंदर माइनस लेंस का यूज किया होगा, -1, -2, -3 लेंस पहन रखे होंगे। याद रखना बच्चों, आपको प्रॉब्लम क्या पता है? यू आर सफर विद द मायोपिया। और आपने जो चश्मा पहन रखा है, इवन माई सेल्फ चश्मा पहन रखा है, तो आपके चश्मे में जो लेंस लगा है वो कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस जो है मायोपिया को करेक्ट करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि मायोपिया करेक्टेड बाय विच लेंस। क्वेश्चन पूछेंगे मायोपिया करेक्टेड बाय विच लेंस, तो आपको आंसर क्या लिखना है? कॉनकेव लेंस। दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। कम से कम अपने चश्मे से, अपने नंबर से तो याद रख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। कंपटीशन में जब भी पूछा जाएगा आप आंसर तो बता सकते हो एटलीस्ट। ओके फाइन, यू कैन सी क्लियरली आई वाज मेंशन देयर इज अ कॉनकेव लेंस, और उसका नाम है माइनस लेंस। और किसको ट्रीट करने में यूज करते हैं बच्चों? मायोपिया। किसको ट्रीट करने में यूज करते हैं? मायोपिया। ओके फाइन, ओके फाइन। मायोपिया वाले बच्चों, अभी मैं हाइपरमेट्रोपिया वाले से भी बात करूंगा, चिंता नहीं करो। चश्मा लगना, चश्मा नहीं लगना, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट हम चश्मे के साथ में भी मेहनत को नहीं छोड़ेंगे। चश्मा क्या नंबर बदल जाए, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और नॉर्थ सेट 2021 में मेरे जितने भी आर्मी मैन क्लास को वॉच करें, आई वांट योर सिलेक्शन। और वहां तक मुझे जितना डिलीवर करना होगा, जो बेस्ट देना होगा, आई एम डूइंग हार्ड वर्क। मैं बैठा हूं उसके लिए। आप सिर्फ उंगली पकड़ के चलना सीखो, रास्ता मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ऑब्स्टेकल मैं हटाऊंगा। आपको स्मूथली चलते रहना है। जहां दिक्कतें आएंगी, आपकी जेएनसी, आपके अशोक सर आपके बैकबोन के रूप में खड़े होंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी आने वाले टाइम में बहुत कुछ पढ़ना है। अभी पीडियाट्रिक पढ़ा रहा हूं, पीडियाट्रिक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला, जल्दी मैं ओबीजी स्टार्ट करने वाला, और पूरा लिस्ट 1 मंथ का शेड्यूल आपको पहले भेज दूंगा। कौन से दिन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना है। उस पे बनने वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उस पे बनने वाले वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, उस पे बनने वाले थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, उस पे बनने वाले रिपीटेटिव क्वेश्चन आप तक मैं लेके आऊंगा बच्चों। और आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि हमें नॉर्थ सेट 2021 से पहले नर्सिंग के एक एक सब्जेक्ट को बारीकी से स्टडी करना है। हर बनने वाले एमसीक्यू को स्टडी करना है। और जैसे ही आपका मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा, तो मैं एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा। उस टेस्ट सीरीज को आपको परचेज करवाऊंगा, और उस टेस्ट सीरीज में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा हाउ कैन क्रैक नॉर्थ सेट 2021। आप सिर्फ फॉलो करें, अपने आप को कूल रखें, दूसरों की थाली में लड्डू देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल हमारा खुद का पिटारा भरा होगा, लोग लड्डू खाने वाले आएंगे। अभी सिर्फ वक्त का इंतजार करें। मैंने कहा ना बार बार, आपने जेएनसी पे भरोसा किया बच्चों, आपका जेएनसी का दूसरा नाम है ट्रस्ट, और जेएनसी की तरफ से शिद्दत से आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है। एक सब्जेक्ट हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं हर सब्जेक्ट का यूनिट बाय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप लास्ट 15 डे से देख रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों। अभी अपने पास लगभग 17 और सब्जेक्ट है, मैं वहां तक भी लेके जाने वाला हूं आपको।
मैं उस दुनिया में लेके जाने वाला जहां हमेशा आपको डर लगता है, उस दुनिया से आपको रूबरू कराऊंगा जहां हमेशा आप डरते हो, और आपको मजा आएगा, इतना इजी लगेगा, यस आई कैन डू, आप कर सकते हो। और हमेशा सोचोगे काश ये गाइडेंस पहला मिलता तो मैं कभी कर सकता था। कोई नहीं बच्चों, कोविड आया, कोविड ने आप लोगों से मिलाया, और आप लोगों ने इतना प्यार, सम्मान, रेस्पेक्ट और अपने जेआईएनसी को लोकल से पेंडेमिक पहुंचा दिया, तो जेएनसी की जिम्मेदारी बढ़ गई आप लोगों के लिए। जेएनसी ने अपनी जिम्मेदारी उठाई और आप लोगों के लिए पिटारा ओपन कर दिया, और बस आपका साथ बना रहे। और नॉर्थ से 2021 में हर हॉस्पिटल में, हर वार्ड में जेएनसी से पढ़ा हुआ फ्यूचर जनरेशन का एक बंदा मुझे चाहिए। एक गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, बस मेहनत करते रहिएगा। तो कैरी ऑन करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने यहां पर पहला आपको मायोपिया बताया, दूसरा आपको हाइपरमेट्रोपिया बताता हूं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीधे क्वेश्चन है। दैट वी कैन से हाइपरमेट्रोपिया, हियर यू कैन सी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको बताना चाहता हूं, मायोपिया और वी कैन से हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया पर लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं बच्चों, वो शॉर्ट था तो ये हो गया लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब यहां पर क्लोज जो ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लरी दिखेगा। दैट वी कैन से क्लोज जो ऑब्जेक्ट है, क्लोज जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो क्या होगा, ब्लरी दिखेगा, वो क्या होगा, ब्लरी दिखेगा। और इसको यदि हमें ट्रीट करना है तो यहां कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से ट्रीट करेंगे। और याद रखना, कॉन्वेक्स हम लोग नॉर्मल लेंस को भी बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछे कि आपका नॉर्मल लेंस का शेप कैसे होता है, तो आपको लिखना है कॉन्वेक्स। क्या लिखोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कॉन्वेक्स। चांदनी थैंक यू सो मच, कॉन्वेक्स। तो डेफिनेटली हाइपरमेट्रोपिया, जिसका नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, और लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो ब्लरी सॉरी, पास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो ब्लरी दिखेगा। मतलब पास में आप कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहोगे, आप ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, इसका मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया है। और आपको हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, और इसी लेंस को बोलते हैं बच्चों प्लस लेंस। क्या बोलते हैं, प्लस लेंस बोलते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो भी क्लास को वॉच करे होंगे, उनके नंबर +1 +2 +3 +4 इस तरीके के नंबर के चश्मे पहनते हैं बच्चों। याद रखना, उन बच्चों को प्रॉब्लम क्या, हाइपरमेट्रोपिया। प्रॉब्लम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या बच्चों, प्लस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लस लेंस बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से आपसे पूछा जा सकता है। ओके फाइन, यहां पर ध्यान से देखना कैसे इस कंडीशन को हम ठीक करेंगे। सपोज हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, और हाइपरमेट्रोपिया में मैंने क्लियर मेंशन कर देता हूं। सपोज दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, यू कैन सी एवरीबॉडी, और ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है। नॉर्मली जो है रेज जो है लेंस में एंटर होने के बाद में लेंस उन रेज को रेटाइना पे डिलीवर करता है, एक ही जगह डिलीवर करता है। आपको पता होगा फोविया सेंट्रालिस, आपने सुना होगा फोविया सेंट्रालिस या मैकुला लूटिया, वहां पर लेंस को सीधा लेंस रेज को डिलीवर करेगा। वी कैन से नॉर्मल, वी कैन से नॉर्मल। अब अगेन आप देखना बच्चों, दिस इज द आई, दिस इज द आई, और ये पेशेंट का लेंस है, ये पेशेंट का लेंस है। अब जो रेज है, अब जो रेज है लेंस के द्वारा एंटर होने के बाद इनको डिलीवर होना चाहिए रेटाइना पे, बट ये कहां पर डिलीवर हो रहा है, बिहाइंड। कहां पर हो रहा है बच्चों, बिहाइंड रेटाइना, मतलब रेटाइना के पीछे डिलीवर हो रहा है। दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट वी कैन से, हाइपरमेट्रोपिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि रेज जस्ट बिहाइंड द रेटाइना डिलीवर हो रहा है, दैट कंडीशन वी कैन से हाइपरमेट्रोपिया। और इसको ट्रीट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। ये आपका नॉर्मल आई था, यहां पर हमने चश्मे के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ये कॉन्वेक्स होता बच्चों। अब आपकी रेज जो है इस कॉन्वेक्स लेंस आपके चश्मे के द्वारा वापस कहां डिलीवर होने लग गई, रेटाइना पे डिलीवर होने लग गई। और ये चश्मे का जो कॉन्वेक्स लेंस था, इसको हमने क्या बोला बच्चों, ये प्लस लेंस है। क्या है, प्लस लेंस है। तो याद रखना, जिनको पास का नहीं दिखता है वो हाइपरमेट्रोपिया सफर कर रहा है, जिनको दूर का नहीं दिखता है वो मायोपिया से सफर कर रहा है। ज्यादातर केसेस मायोपिया के फाइंड आउट होते हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, आज आपको पता चलना चाहिए आपके चश्मा जो है उसमें ग्लास लगा है, वो माइनस लेंस है या प्लस लेंस है। रिमेंबर एवरीबॉडी, याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया है तो माइनस लेंस, सॉरी प्लस लेंस, मायोपिया है तो माइनस लेंस। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन, ओके फाइन। अब दो तीन चीजें मैं और क्लियर कर देता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपने सुना होगा एस्टिग्मेटिज्म, आपने सुना होगा
एस्टिग्मेटिज्म, जब हम करेक्शन की बात करें, एस्टिग्मेटिज्म, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एस्टिग्मेटिज्म एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन? याद रखना बच्चों, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है कि किसी भी दो आई से एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाना, और इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट लेंस का हम यूज करते हैं, दैट इज अ टॉरिक लेंस, दैट इज द टॉरिक लेंस। क्वेश्चन आएगा कि एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कौन से लेंस से करते हैं, तो आपको आंसर लिखना टॉरिक लेंस। एक और सुना होगा, एक और टर्म सुना होगा बच्चों, प्रेस बायोपिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेस बायोपिया, याद रखना, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया का मतलब होता है लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन विथ एज, मतलब उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो आपका विजन लॉस होता है, उम्र के साथ साथ आपको दिखाई देना कम होता है, उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और याद रखना, प्रेस बायोपिया को ट्रीट करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रेस बायोपिया को ट्रीट करना तो कौन सा लेंस का यूज करते हैं? बाईफोकल का मतलब एक ही चश्मे में दो लेंस, एक ही चश्मे में जब दो लेंस लगा होता है, घर में दादा दादी नाना नानी को देखना बच्चों, दो लेंस लगा है, वो कौन से लेंस है बदमाश बच्चों? दैट इज अ बायोफोकल, दैट्स अ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल का मतलब दो लेंस, बाईफोकल का मतलब दो लेंस एक ही चश्मे में, उस कंडीशन का नाम है प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ये चारों जो हमने पढ़े ना बच्चों, चारों रिफ्रैक्टिव एरर है। चारों को कौन से लेंस से ठीक करता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है, और मैं कोशिश करता हूं कि अगली बार जब भी आएगा आप 100% करेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले गुड न्यूज आपको फिर से दे देता हूं, और ये गुड न्यूज क्या है? आपके जेएनसी ऑफलाइन बैच की गुड न्यूज है, और क्लियरली मैंने मेंशन किया है, जेएनसी जोधपुर ऑफलाइन 2 नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है। जितने भी बच्चे नए बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, नए बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और इन दोनों नए बैच का शेड्यूल देखना। मॉर्निंग जो बैच होगा न्यू कैंपस पाउटा, न्यू कैंपस जेएनसी गुरुकुल में लगेगा, जिसका टाइम 8 से 12:30 होगा। इवनिंग बैच ओल्ड कैंपस में लगेगा, जिसका टाइम 3 से 7 होगा। और याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 2 मई वाले बैच में यदि आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो, रजिस्टर आप 10 मई से पहले तक पूरी फीस जमा करते हो, तो आपकी फीस सिर्फ 17,000 है। और इस 17,000 में फ्री लाइब्रेरी, इस 17,000 में 5 बुक्स कंप्लीट नोट्स के साथ, इस 17,000 में एक बैग और टी शर्ट, ये कंटेंट आपको मिलेगा। और ये बैच जो होगा बच्चों 6 मंथ का बैच होगा, और 6 मंथ का बैच मतलब जो है, याद रखना, नॉट सेट से पहले पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। और इस बैच में 30 डेज क्लासेस होगी। देयर इज नो वेकेशन, देयर इज नो वेकेशन, एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। प्लस सुन लीजिएगा ध्यान से, हर ट्यूसडे को टेस्ट, और हर ट्यूसडे के टेस्ट में 150 MCQ, और इस टेस्ट में 1 वीक में जो आपने पढ़ा उसका आपका आउटपुट किया, टेस्ट के बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद राइट आंसर। इस तरीके से हार्ड वर्क करना होगा आपको यदि रियल में कुछ जिंदगी में बनना होगा। और ये आपके JINC जोधपुर ऑफलाइन बैचेस में पढ़ने वाले बच्चों से आप बखूबी पूछ सकते हो। दैट्स द रियलिटी। जब आपके टीचर इतनी मेहनत करे तो स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा उनको और हार्ड वर्क करवाऊं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दैट इज अ डेफिनेटली इफ यू वांट टू कम। और सिंपल तरीका है, आपको ऑफलाइन बैच को रजिस्टर करने के लिए आपको 9636032691 पे 1000 रुपीज भेजना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, ताकि आप अपने आप को आने वाले बैच में सिक्योर फील कर सकें। 9636032691 पे 1000 रुपए फोन पे, पेटीएम और गूगल पे कर सकते हो, और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो जेएनसी परिवार में। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बच्चों एक क्लियरली मैंने एक इमेज पुट किया, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रस्टी एंड हनी कलर, देखना, क्रस्टी एंड हनी कलर लीजर, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये पेशेंट के लिप्स के सराउंडिंग है, पेशेंट के लिप्स के सराउंडिंग है, पेशेंट के नोज के और पेशेंट के लिप्स के, पेशेंट के नोज के, लिप्स के सराउंडिंग, माउथ के सराउंडिंग, यहां पर आपको क्रस्टी हनी कलर स्किन दिख रहा है। हनी कलर, शहद के कलर की स्किन दिख रहा है बच्चों, शहद के कलर का स्किन दिख रहा है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी लिप्स और वी कैन से नोज के सराउंडिंग। क्वेश्चन पूछा है कि क्रस्टी हनी कलर्ड स्किन लीजन, और यहां लिखना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सेलुलाइटिस,
स्टेफाइलोकोकल स्कैल्ड स्किन इन्फेक्शन, मीजल्स एंड इम्पैटिगो कौन सी डिजीज में, कौन से डिजीज में कॉमनली फाइंड आउट होता है, कॉमनली फाइंड आउट होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? हियर यू कैन सी सेलुलाइटिस, स्टेफाइलोकोकस स्कैल्ड स्किन इन्फेक्शन, मीजल्स एंड इम्पैटिगो कौन सी डिजीज में इस तरीके का सिम्टम आइडेंटिफाई होता है? फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए नीलम कुमारी, सोरियासिस ऑप्शन नहीं है बदमाश बच्चा, ऑप्शन नहीं लिखा है, क्यों टाइम पास कर रहे हो? नहीं आंसर पता, अपना मुंह बंद रखें, हाथ को कंट्रोल में रखें, ऑप्शन को पढ़ के आंसर देने की आदत डालें, ऑप्शन में पढ़ करके आंसर देने की आदत डालें कि कौन सा सही आंसर है। सेलुलाइटिस, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्ड स्किन, मीजल्स, इम्पैटिगो, और ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी पुट किया है इम्पैटिगो। बच्चों ये स्किन इन्फेक्शन, ये स्किन इन्फेक्शन है, आपका सही आंसर इम्पैटिगो। और इसको कॉज करता, ये भी मैं बता देता हूं, दैट विल बी कॉज बाय द ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया कौन सा है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कॉज करता है बच्चों? इम्पैटिगो कॉज करता है। क्या कॉज करता है? इम्पैटिगो कॉज करता है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इम्पैटिगो, तो आपको आंसर क्या लिखना है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखिएगा बच्चों, यही ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है और क्या क्या कर सकता है? ये रेमेटिक फीवर कर सकता है बच्चों, ये रेमेटिक फीवर कर सकता है। रेमेटिक फीवर का भी यही कॉज है, न्यूमेटिक फीवर का भी कॉज है। दूसरा बच्चों, ये एक्यूट ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है। तीसरा बच्चों, ये सॉर थ्रॉट कॉज कर सकता है, ये सॉर थ्रॉट कॉज कर सकता है। इन सब का इवन सेलुलाइटिस भी कॉज कर सकता है, सेलुलाइटिस भी कॉज कर सकता है। तो इन सब का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक ही होगा, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन एग्जांपल ऑफ वायरल स्किन इन्फेक्शन। कौन सा एग्जांपल जो है वायरल स्किन इन्फेक्शन का है? वायरल स्किन इन्फेक्शन का एग्जांपल होगा बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, मेलोस्कम कंटाजियसियम, दूसरा लिखा है बच्चों सेलुलाइटिस, तीसरा लिखा है इम्पैटिगो, चौथा लिखा है फॉलिकुलाइटिस। चार ऑप्शन है, मैंने वायरल पूछा है, ध्यान रखना, मैंने वायरल पूछा है। इम्पेटिगो बैक्टीरियल है, सेलुलाइटिस बैक्टीरियल है। मैंने आपसे पूछा है कि कौन सा वायरल स्किन इन्फेक्शन। बच्चों थोड़ा सोच के आंसर दोगे तो आपका आंसर 200% करेक्ट होगा। वायरल स्किन इन्फेक्शन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत बढ़िया। इफ यू हैव नो आइडिया, डोंट ट्राई टू पुट आंसर, इफ यू हैव आइडिया देन यू पुट द आंसर, देखना वायरल स्किन इन्फेक्शन का पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आंसर पुट करिएगा, लगभग 1600 बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। शाबाश। ए आंसर लगातार पुट किए जा रहे हैं बच्चों। साथ साथ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि हर इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाले बच्चे का फ्यूचर बदलेगा, आने वाले स्ट्रगलर बच्चे को जॉब तक लेके जाएगा। बस आपको इस क्लास को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच डोनेटिंग 19 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। ओके फाइन, मैं क्लियर मेंशन करता बच्चों, जिन्होंने ए लिखा राइट आंसर है। देखिए मोलस्कम कंटाजियस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। किसकी वजह से होता है? एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है मोलस्कम कंटाजियसियम। देखिएगा, दैट इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज सेम डिजीज। अब सबसे खास बात, इस डिजीज को आप ध्यान से देखोगे, हियर यू कैन सी दैट कंडीशन मोलस्कम कंटाजियसियम caused by molluscum contagiosum। देखिएगा यहां पर इस तरीके के पैप्यूल्स बने हुए, इस तरीके का पैप्यूल्स बना है, ये पूरी बॉडी पे आपको आइडेंटिफाई होगा, और ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। ज्यादातर बच्चों में आइडेंटिफाई होता है, छोटे बच्चों में कॉमनली आइडेंटिफाई होता है दैट कंडीशन। क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या पूछेगा, वायरल इन्फेक्शन बच्चों में कौन सा होता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है? मोलस्कम कंटाजियसियम। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। आई होप इमेज बेस्ड क्वेश्चन को भी आप पता कर सकें और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को भी आप ठीक से लर्न कर सकें। तो दिस इज द क्वेश्चन विल आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग। ओके फाइन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैंने पुट किया है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन हुड मेथड।
मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन हुड मेथड के द्वारा O2 एडमिनिस्टर किया जाता है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ऑप्शन में लिखा है कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, या रिटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है, या रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया हो सकता है। मैंने क्लियर मेंशन किया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑक्सीजन हुड मेथड उन बच्चों के लिए, इन्फेंट तक के बच्चों के लिए ऑक्सीजन हुड मेथड बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसीलिए ऑक्सीजन हुड मेथड में क्या होगा, इस तरीके का एक ट्रांसपेरेंट हुड होगा, ट्रांसपेरेंट हुड होगा, जिसमें क्या किया जाएगा बच्चों, जिसमें हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन में, बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, और सुपाइन पोजीशन लेटाने के बाद में यहां इसका जो टॉप होगा, टॉप से क्या डिलीवर करेंगे, O2 डिलीवर करेगा, और उस समय बच्चे की आईज को क्लोज किया जाता है टू प्रिवेंट विच कॉम्प्लिकेशन। ये आपने NICU PICU निक्कू पिक्कू में काम करने वाले बच्चों को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि हम आई को क्यों कवर करते हैं, हम फोटोथेरेपी में जेनाइटेलिया को क्यों कवर करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सही बता सकते हो। तो यहां पर ज्यादातर बच्चों ने डी लिखा, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। एब्सोल्युटली, मैं बता देता हूं बच्चों, प्रोलिफरेशन होता है फाइब्रस टिश्यूज का लेंस के बिहाइंड। सपोज ये आपका लेंस है, सपोज ये आपका लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स, दिस इज द कॉन्वेक्स, दैट इज अ कॉनकेव। सुना होगा बच्चों, उत्तल लेंस अवतल लेंस तो पढ़ा होगा आपने, उत्तल और अवतल, फॉरेनर्स उत्तल और अवतल पढ़ा होगा ना आपने। तो ये आपका जो है कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। तो लेंस के पीछे फाइब्रस टिश्यूज का ग्रोथ हो जाता है, जिससे पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। इसको हम रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कहते हैं बच्चों, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया कहते हैं माय लविंग फ्यूचर। थैंक यू तालिब, थैंक यू सो मच बच्चा। ओके फाइन, एक चीज स्पेशल लिखा मैंने कि हाई सैचुरेशन O2 आप ऑक्सीजन हुड मेथड के द्वारा मोर देन 30 डेज, 30 डेज से ज्यादा तक हम डिलीवर करते हैं, तो डेफिनेटली ये कंडीशन कॉज होता है, ये कंडीशन कॉज होता है, इसका नाम है रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। इस पिक्चर में धीरे से देखना बच्चों, इस पिक्चर में देखना, ये लेंस के बिहाइंड का पोर्शन है, लेंस के बिहाइंड का पोर्शन है। यहां पर आपको फाइब्रस टिश्यूज का एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रहा होगा, दैट कैन कॉज डिक्रीज द विजन, डिक्रीज द विजन। इसी को तो कहते हैं ना बच्चों रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे। नेक्स्ट तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया है। यहां पर इस इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करना बच्चों, इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करना। और मैंने क्लियर मेंशन किया ये इमेज में क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, इमेज में क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट वी कैन से बोथ आई विजिबल, और एक के अंदर यहां कुछ दिख रहा है रेड कलर में। फाइंड आउट इट एवरीबडी, फाइंड आउट इट एवरीबडी, क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या आइडेंटिफाई हो रहा है। थैंक यू रश्मि सिंह, इट्स ओके माय डियर, क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेज बेस्ड फॉर्म में पूछा जा चुका है, डेली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, डेली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। और इन्हें क्लियर मेंशन किया है, यहां आईज दिख रहा है जिसमें रेड कलर इंडिकेट हो रहा है बच्चों, रेड कलर इंडिकेट हो रहा है। फटाफट आंसर पुट करेगा, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। ऑलमोस्ट 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, और आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ज्यादातर बच्चे यहां पर रेड रिफ्लेक्स लिख रहे हैं, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्योंकि रेड रिफ्लेक्स, मैं बताना चाहता हूं रेड रिफ्लेक्स पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे। इमेज को देख के तो आप तुरंत पता लगा सकते हो कि रेड रिफ्लेक्स है, थोड़ा घुमा के पूछे तो कैसे पूछे देखना। एक तो रेड रिफ्लेक्स बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, पहला क्वेश्चन यहां बनेगा कि रेड रिफ्लेक्स जो है कब प्रेजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेड रिफ्लेक्स जो है वो क्या रिफ्लेक्शन करता है, लाइट ऑन वेस्कुलर रेटाइना। मतलब आपकी जो रेटाइना होती है, जिसको मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आई बोलते हैं, रेटाइना को हम मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आई बोलते हैं। और दूसरा रेटाइना हाई वेस्कुलर लेयर होता है। हाई वेस्कुलर का मतलब जिसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और उस वेस्कुलर पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। कौन रिफ्लेक्ट करता है बच्चों, रेड रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि रेड रिफ्लेक्स यदि किसी में एब्सेंट है तो क्या इंडिकेट करता है, कैटरेक्ट। वेरी वेरी वेरी, कैटरेक्ट का जो पेशेंट होगा, कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद, और पेशेंट को लेंस में यदि कैटरेक्ट हो गया तो बच्चों रेड रिफ्लेक्स जो होगा, रेड रिफ्लेक्स होगा, वो विजिबल नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा, वो एब्सेंट होगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, बाई बर्थ प्रेजेंट होता है। बट याद रखना, यदि पेशेंट को कैटरेक्ट है, चाहे वो कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्यों ना हो, तो रेड रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, रेड रिफ्लेक्स वहां पर एब्सेंट होगा बच्चों। ओके फाइन, okay fine, we'll move further next MCQ my loving future nursing officer that you can see everybody। next question कहता है कि विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट और रेटिनॉल, यहां विटामिन ए पे क्वेश्चन बनता है,
एक क्वेश्चन बनता बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, विटामिन ए का डोज पूछेंगे, एट बर्थ भी पूछेंगे, बाद में भी पूछेंगे, कब लगाया जाता है ये भी पूछेंगे। एक क्वेश्चन का तो यहां पर हक बनता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको दे सकता है। पहला पूछेंगे विटामिन ए का दूसरा नाम, आपको बोलना एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा पूछेंगे विटामिन ए का और दूसरा नाम, आपको आंसर लिखना रेटिनॉल। यहां तक सभी को पता, अच्छे से आता होगा, सबको अच्छे से पता होगा। हियर यू कैन सी, यहां पर आप देखिएगा बच्चों, देखिएगा ध्यान से कि इम्यूनाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं जो विटामिन ए का, वो 9 मंथ में करते हैं मीजल्स के साथ। पहला क्वेश्चन यहां पर बन गया कि जब भी बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है वो 9 मंथ में लगाते हैं, और 9 मंथ की एज में बच्चे को विटामिन ए का डोज देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे द क्लियरली कि कितना देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। थैंक यू। आप लोग कहते हो कि सर आपके प्रीवियस वीडियो देखा, बहुत अच्छे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, पिछले नॉर्सेट की क्लासेस को जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगभग 500 प्लस वीडियो JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और मैं हिंट देता हूं, जब आपको होली वेकेशन होगा, क्योंकि आप भी एक तरह का परमानेंट JNC का बैच है, आपको जब होली वेकेशन होगा तो होली वेकेशन में आपको JNC के ओल्ड वीडियो को देखना है। वो टाइम जो मिलेगा उस टाइम का सही उपयोग करना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी 500 क्लास वहां पर दे रखी है। उन 500 क्लास को जब भी आपको टाइम मिले, होली वेकेशन पे आपको टाइम मिले, तो 500 क्लास के वीडियो को जरूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी पुट कर रखा है, बस आपके पास टाइम होना चाहिए बच्चों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी फुर्सत मिले तो JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाएगा बच्चों। ये आपका असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट होगा। होली वेकेशन कब होगा मैं डिक्लेयर करूंगा, बट ये होली वेकेशन का असाइनमेंट होगा। जब हम होली वेकेशन से लौट के आएंगे तो मेरी फ्यूचर जो जनरेशन है, मेरे प्रोफेशन की जो फ्यूचर जनरेशन है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन प्रीवियस वीडियो को देखें और महसूस करें कि क्या आप जो पढ़ रहे हो आपके लिए कितना सही है, क्या आपके अशोक सर जो आपको पढ़ा रहे हो आपको सिलेक्शन के कितने करीब ले जा सकते हैं। काफी कुछ वहां से आइडिया मिलेगा। और जिन्होंने नॉर्सेट प्रीवियस दिया है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से फैमिलियर है, उनको बहुत अच्छे से पता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे ना बच्चों, आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो जब भी वक्त मिले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। 1 लाख यूनिट बच्चों हम देते हैं 9 मंथ में। उसके अलावा एवरी 6 मंथ से टिल 5 साल का जब बच्चा होता है, हर 6 महीने के गैप से जब बच्चे की उम्र 5 साल हो जाएगी, तब तक हम बच्चे को टोटल 9 डोज देते हैं बच्चों, टोटल 9 डोज देते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। कभी कभी पूछते हैं कि डोज कितना देंगे, तो आपको वहां फिर 2 लाख लिखना। पहला डोज 1 लाख, सेकेंड डोज जो जाएगा वो 2 लाख का जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछते हैं कि फर्स्ट डोज क्या है, सेकेंड डोज क्या है। टोटल 9 डोज है। और याद रखना, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी को हम अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी बोलते हैं बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। किसी भी बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले उसका नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात को दिखना कम हो जाएगा। दैट वी कैन से अर्लीस्ट साइन। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, हाउ टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम ईयर। कभी कभी देखा आपने, कान के अंदर यदि इंसेक्ट चला जाए, कान के अंदर कोई कीड़ा चला जाए, निकालते कैसे? आप लोगों ने अभी तक जो देखा उसमें देसी नुस्खे जरूर देखे, कोई ऑयल डालता है, कोई कुछ करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, आपने नर्सिंग किया है, आप नर्सिंग कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल, आपको आंसर देना है। आपको आंसर, हाउ टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम ईयर। एडमिनिस्टर लेटरल पोजिशन, हम बच्चे को लेटरल पोजीशन पे लेटाएंगे ताकि इंसेक्ट निकल जाए। बी में लिखा रिमूव विद द फोर्सेप्स, हम इंसेक्ट को फोर्सेप्स में पकड़ेंगे और खींच के निकाल लेंगे। नेक्स्ट लिखा है गिव हाई फाउलर पोजीशन, हम हाई फाउलर पोजीशन देंगे ताकि इंसेक्ट अपने आप निकल जाए। और लिखा है कि किल बिफोर रिमूवल। कलर को मत देखना बदमाश बच्चों, आंसर का पता चल गया कलर कोड देखे, क्योंकि आप बहुत फैमिली हो गए। रेड कलर जो है, ये रेड कलर सीधा सिलेक्शन करवाएगा आपका। हर रेड कलर वाला पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पस से इंपॉर्टेंट है। और यहां पर रेड कलर लिख गया तो बिल्कुल अच्छा है। डी इज द राइट आंसर। मैं आपके आंसर को मानता हूं, याद रखना बच्चों, डी राइट आंसर है। मैं पूरा तरीका बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कान के अंदर कोई इंसेक्ट चला जाता है तो उसको पकड़ के खींचना नहीं है। पकड़ के खींचोगे तो क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाइंड होकर रहता है, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को लेके बाहर आ जाएगा।
और आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा, आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो कभी भी कान में कोई इंसेक्ट जाता, चाहे वो चींटी पे क्यों ना हो, निकालने से पहले उसको किल करना जरूरी है, निकालने से पहले उसको किल करना जरूरी। देखिए किल करना जरूरी। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई वाज पुटेड हियर। कोई फॉरेन बॉडी आपके कान में एंटर हुआ, कोई फॉरेन बॉडी आपके कान में एंटर हुआ, तो उसको हमेशा किल करना है, किल करना है बिफोर रिमूवल। मतलब किल करने के लिए गोली नहीं मारना है, गोली नहीं मारना है। किल करने के लिए क्या यूज करना है, आप मिनरल ऑयल को यूज कर सकते हो, अल्कोहल। और याद रखना बच्चों, अल्कोहल कौन सा, मेडिकल शॉप वाला, मेडिकल शॉप वाला अल्कोहल यूज करना है बदमाश बच्चों, मेडिकल शॉप वाला, मेडिकल शॉप वाला अल्कोहल को कान में डालना, जो आपके इंसेक्ट को किल करने का काम करेगा। और उसके साथ साथ आप मिनरल ऑयल का यूज कर सकते हो, मिनरल ऑयल का यूज कर सकते हो। ये वो सब्सटेंस है जो इंसेक्ट को किल करने में मदद करेगा, इंसेक्ट को किल करने में मदद करेगा। और किल होने के बाद आपको फोर्सेप्स के साथ पकड़ के उसको बाहर निकाल देना है, फोर्सेप्स के साथ पकड़ के बाहर निकाल देना है। देखिए ध्यान से देखना, सिंपल तरीका। कान में चींटी घुसी तो आप लोग डिफरेंट देसी फंडे अपनाते हो, नहीं अपनाना है। हमें मिनरल ऑयल डालना, हमें अल्कोहल डालना, डालने के बाद इंसेक्ट क्या होगा, किल हो जाएगा। फिर फोर्सेप्स में पकड़ के बाहर निकाल लेना है, बस इतना ही काम करना है। ये रियल तरीका, ये एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हमें इस तरीके से रिमूव करना है। तो कोई पूछता है कि कान में चींटी घुसा है तो क्या करना, आपको तरीका बता दिया बच्चों। अल्कोहल का यूज कर सकते हो, मेडिकल शॉप वाला, देन उसके साथ आप मिनरल ऑयल का यूज कर सकते हो। बट सबसे खास बात, निकालने से पहले उसको वहीं मारना है, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। अदरवाइज आप पकड़ के इधर खींचोगे, वो उधर खींचेगा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लेके बाहर आ जाएगा, तो हियरिंग क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हियरिंग क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब भी फॉरेन बॉडी है तो कैसे रिमूव करेंगे। इफ वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा साथ में, तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि कान में, ईयर में वेगस नर्व जब आता है और लगातार आप फोर्सेप्स को पुट करोगे तो डेफिनेटली वहां पर वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो आज के बाद पैटर्न बदलना है, आज के बाद पैटर्न बदलना है कान से इंसेक्ट निकालने का। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्लाइंट अराइव एट द इमरजेंसी, पेशेंट इमरजेंसी में आया, ध्यान से देखना। ए क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विद द फॉरेन बॉडी इन द ईयर दैट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी इंसेक्ट। देखा उसके कान के अंदर इंसेक्ट था, उसके कान के अंदर इंसेक्ट था। विच इंटरवेंशन वुड द नर्स एंटिसिपेट टू बी प्रिस्क्राइब इनिशियली। ये क्वेश्चन पूछा ना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा आपको, डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। A client arrived at the emergency room, उसके कान के अंदर फॉरेन बॉडी था, देखा तो इंसेक्ट था। कौन सा इंटरवेंशन जो है डियर नर्स वहां पर एंटीसिपेट करेगी, ये डियर नर्सेस का रोल पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ईयर को इरिगेट करोगे, या इंस्टॉलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अल्कोहल को पुट करोगे, या एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप को पुट करोगे, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईयर ड्रॉप को डालेंगे। फटाफट आंसर लिखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बड़ा पैटर्न दिया है, बट क्वेश्चन उतना ही इजी है, क्वेश्चन इतना ही इजी है। इरिगेशन ऑफ द ईयर, इंस्टॉलेशन ऑफ द डाइल्यूटेड अल्कोहल, इंस्टॉलेशन ऑफ द एंटीबायोटिक और कोर्टिकोस्टेरॉइड, कौन सा सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करेंगे, कौन से सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करेंगे। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। शाबाश, बहुत ही शानदार आंसर। और बी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने कहा था बच्चों हम डाइल्यूटेड अल्कोहल को यूज करते हैं, डाइल्यूटेड अल्कोहल को यूज करते हैं। फाइनली उन बच्चों के लिए जो अगर बुक के लिए क्वेरी करेगी सर हमें जेएनसी के नोट्स चाहिए, तो आपकी जेएनसी के द्वारा प्रिपेयर की गई 1 2 3 4 5 बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स को परचेज करने के लिए आपको जेएनसी की वेबसाइट पे जाना होगा www.jinc-jodhpur.com से, और वहां पर ये 1599 की बुक अवेलेबल है, और आप इस बुक्स को परचेज करके अपने घर मंगवा सकते हैं। और इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक की खासियत में कंप्लीट बेसिक के साथ एनक्लेक्स पैटर्न के नोट्स होंगे, सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट होंगे, रिसर्च, एडमिन, फार्मा, सब कुछ होगा। नोट्स इंग्लिश में होंगे, थ्योरी नोट्स होंगे। आप इंडिया के और वर्ल्ड में किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपके पास जेएनसी की बुक पहुंच जाएगी, क्योंकि जेएनसी ने वादा किया हर घर में जेएनसी होगा बच्चों। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को हमने फिनिश किया। कोशिश की कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ ट्रिकी, कुछ रैशनल वाली, कुछ इमेज वाली क्वेश्चन आप तक डिलीवर करने की। और आई होप कि आप जरूर इस क्लास को देखने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट मान सकते हैं, ताकि हम और सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि आपको रियल में लगता है कि आपकी जेएनसी ने नर्सिंग प्रोफेशन के लिए कुछ अच्छा किया और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो बच्चों JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल का लिंक मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि हर वो जरूरतमंद बच्चा एक बार JNC ई नर्सिंग से पढ़ लेगा तो सिलेक्शन के करीब और सेलेक्ट हो जाएगा बच्चों। बट वहां तक अपने JNC की आवाज आप और आपको JNC की आवाज वहां तक पहुंचानी है। तो ठान लीजिएगा कि JNC को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा मेरे फ्यूचर जनरेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन को है, और मेरी ताकत, मेरी आर्मी, मेरी जनरेशन जो क्लास को वॉच कर रहे हैं आप लोग हो। मैंने कहा था ना JNC में 2 ऑफलाइन बैच चलते हैं और उसके अलावा हजारों बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, बट एक बैच जो है JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे लगातार चल रहा है, और उनकी कोशिश भी, सपना भी पूरा करने का JNC ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना बच्चों, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी पीठ पीछे मत बोलना, कभी किसी को गिराने के बारे में मत सोचना, हमेशा हो सके तो किसी का भला करना। साथ साथ में अपने माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप घर से कितने भी दूर रहते हो, माँ बाप को याद करना ना भूलें। जो सबसे बड़ा पावर है अपने पास, वीटो पावर जिसको कहते हैं, वो अपने माँ बाप है। कभी भूलना मत बच्चों, और उनको हमेशा हमेशा खुश रखना। आप अपने चेहरे की स्माइल को बनाए रखना, हेल्थ का ख्याल रखना, हेल्थी रहना, क्योंकि हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हमें नॉर्थ से 2021 को क्रैक करना। जब भी आपको वक्त मिले तो प्रीवियस क्लासेस को देखना ना भूलें, जहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कल फिर मुलाकात करूंगा एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थी रहिएगा, हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।